फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान ने हमको कौन कौन से कर्तव्य दिए हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। ठीक है, इन कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं, इन कर्तव्यों की आलोचना कैसे की जाती है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। स्टार्ट करने से पहले वही कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्यों के बारे में। देखिए, कोई भी किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उनको उस देश के द्वारा दिए गए अधिकार और उन नागरिकों के कर्तव्य, ठीक है, अब वो कर्तव्य उस देश के द्वारा प्रदत्त है या नहीं, लेकिन कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। तो नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य आपस में संबंधित होने चाहिए, उनको विभाजित करके अलग अलग नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और नहीं होते भी हैं, जो अधिकार हैं और कर्तव्य है वो दोनों आपस में संबंधित होते हैं और उनको हमको विभाजित करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान का जब निर्माण किया तो उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी विश्लेषण यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया था। ठीक है, उसके कारण जो भी रहे होंगे, एक दो कारण तो मैं बता दूंगा आपको, एक कारण अभी मैं बताऊंगा अभी डिस्कस करते करते। ठीक है, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया तो जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी चीज का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया, सिर्फ मौलिक अधिकार की बात की गई भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन समय बीतता गया और मौलिक कर्तव्यों के बारे में मतलब मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए, ऐसे जो है हमारे देश के नेताओं को लगा और फिर उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करना शुरू किया। तो इसी संदर्भ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, समिति, ये समिति आपको ध्यान में रखना है। इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, मूल कर्तव्यों के बारे में मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं लिया होगा। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं जिनके संविधानों के बहुत सारी बातों को हमारे देश के संविधान में अपनाया गया है, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो लोकतांत्रिक देश हैं इनके संविधानों में भी मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं किया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में, अधिकांश देशों में मौलिक कर्तव्यों के बारे में मूल रूप से वहां के संविधान में कोई विश्लेषण नहीं है। सिर्फ जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में विश्लेषित किया गया। तो एक ही लोकतांत्रिक देश में के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में था, बाकी के में नहीं था। तो हो सकता है कि इसलिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी जरूरत को नकार दिया होगा। ठीक है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के बाद इसको फिर जो है वो अपनाने का कोशिश किया गया। देखिए, लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों के बारे में ज्यादा उल्लेखित नहीं, मतलब विश्लेषित नहीं किया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। लेकिन जो समाजवादी देश होते हैं जैसे कि रसिया, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ हम जिसको बोल सकते हैं, वहां के संविधान में बाकायदा मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेखित किया गया है, विश्लेषित किया गया है। अब उसी के आधार पर, है ना, हमारे संविधान में भी वहीं से उसको लिया गया है। लेकिन हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा किसने की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी।
ठीक है। तो इसी की सिफारिश के बाद हमारे जो नेता थे उन्होंने सोचा कि भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखिए, सरदार स्वर्ण समिति ने कितना कहा था? 8 कहा था, जोड़े कितने गए? 10। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002, यहां पे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में उपस्थित है। ठीक है, सरदार स्वर्ण समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। जोड़ा कितना गया? 10 जोड़ा गया। कहां पे जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत। कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास उपस्थित है, हमारे संविधान में उपस्थित है। तो इसमें जो चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है वो स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? तो नहीं दिए गए थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं फिर यहाँ पे कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं जिनको हमको पालन करना चाहिए, और क्या हम पालन करते हैं। इसमें से अधिकांश का तो नहीं होता है पालन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो जाती है, जिनको भी देखो बस ये बोलते बैठे रहते हैं कि हमको मौलिक अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीच दिया गया है, हम अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते, कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि देश की अखंडता और एकता के बारे में भी बोलने से लोग बाज नहीं आते हैं। तो अपने कर्तव्यों के बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मौलिक कर्तव्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, सबसे पहला क्या है? संविधान का पालन करना है, और उसके बाद उनके जो आदर्श हैं, आदर्श की संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रपति कार्यालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, न्यायालय हो गया। ठीक है, इन सभी का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। यहाँ पे राष्ट्रगीत नहीं लिखा है, ये भी एक कमी मेरे को दिखता है। यहाँ पे राष्ट्रगीत भी होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अब यहाँ पे राष्ट्रगीत आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला अगर हम देखें तो सन्यासी विद्रोह से प्रेरित होके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा, और उसी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे आदर्शों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हमको क्या करना है? संजोए रखना है, अपने उनकी यादों को हमारे दिल में रखना है, और उनको उनके लिए हमारे मन में सम्मान बनाए रखना है। ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, फिर भी एक है, तो उसकी एकता को हमको बनाए रखना है, हमारा तीसरा कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें किसी भी हालत में। ठीक है, और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए आगे आए, देश की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इस चीज का ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है हमारे यहाँ। ठीक है, मराठी मतलब स्टेट वाइज बटा हुआ है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं बिहारी हूँ, ये उत्तर प्रदेशिया है, ये बंगाली है। अरे क्यों भाई, हम सब भारतीय क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, क्यों अलग अलग स्टेट के, क्यों हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो इस भावना का विकास करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, इसके बाद छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। इसका तो पालन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है,
अभी क्या है, हमारे जो युवा है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर प्रेरित हो गए हैं और इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन किया जाना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति, हमारे जो पूर्वजों ने हमको दिया है वो भी हमको मतलब क्या करना चाहिए, उन चीजों को भी हमको फॉलो करना चाहिए। पूर्वजों से हमको सिर्फ संपत्ति नहीं मिलती है, संस्कृति भी मिलती है। आपके पूर्वजों की संपत्ति पर ही आपका अधिकार नहीं है, सिर्फ आप उसके रक्षण के लिए नहीं है, आप उनकी संस्कृति के रक्षण के लिए भी हैं। कोई भी पिता जब पुत्र या अपनी पुत्री पैदा करता है तो वो सिर्फ अपने वारिस, संपत्ति का वारिस के रूप में पैदा नहीं करता, अपनी संस्कृति के वारिस के रूप में पैदा करता है, ताकि वो उस संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हमारे जो सामाजिक संस्कृति है और गौरवशाली परंपरा जो भी हमारी चली आ रही है उनको हम आगे बढ़ाएं और उनका हम परिरक्षण करेंगे। हमारी क्या बोलना चाहिए, कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करना ही चाहिए हर किसी को, है ना, हर किसी को करना चाहिए। सातवां कहता है, सातवां कर्तव्य हमारा कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सभी आ जाते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तो ये भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो खैर ये तो चल रहा है, ठीक है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। कहीं पे भी आप देखिए हड़ताल होता है, उसके बाद तुरंत बस चलाना चालू, खंभे तोड़ना चालू, रेल की पटरी उखाड़ दो, ठीक है, ये सब चालू हो जाता है। तो इसका बिल्कुल फॉलो नहीं होता है, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति की हमको रक्षा करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा से खुद का भी नुकसान है और सामूहिक नुकसान भी होता है, देश का भी नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद है 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। ये एक हमारा कर्तव्य है और ये हमको बिल्कुल व्यक्तिगत जो उन्नति है या सामूहिक उन्नति है, जैसे हमारे समाज का उत्थान करना, इन सब चीजों में भी हमको प्रयासरत रहना चाहिए। इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, है ना, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना। मतलब अगर किसी व्यक्ति के घर में बच्चे हैं और वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में है, तो वह उस व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वह उन बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है। अब हम इनकी आलोचनाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी आलोचना क्या क्या की जाती है और इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं फिर मूल कर्तव्यों की विशेषताएं और मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या क्या की जाती है, ठीक है। तो विशेषताओं में पहला देखते हैं कि कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो नैतिक है, जबकि कुछ जो है वो नागरिक कर्तव्य है। अब कैसे नैतिक और कैसे नागरिक, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को अपने दिल में, अपने हृदय में संजोए रखना, ये एक नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। अब कोई संजो के रखता है कि नहीं रखता है, वो उसकी नैतिकता है, ठीक। तो ये नैतिक कर्तव्य हो गया कि उस स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना नैतिकता है, ठीक है। अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, है ना, गौरवशाली संस्कृति को संजोए रखना नैतिकता है, ठीक है। तो ये नैतिक कर्तव्य हो गए। और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, ये नागरिक कर्तव्य है, ठीक है। तो कुछ नैतिक है और कुछ नागरिक है। दूसरा है कि ये जो कर्तव्य है भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा एवं धर्म पद्धतियों से संबंधित है। जैसे मैंने अपने संस्कृति वाले में बताया, तो यहां से ये संबंधित हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो आपको याद रखना है कि ये जो मूल कर्तव्य है केवल और केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। नागरिकों के लिए ही मूल कर्तव्यों को बनाया गया है और नागरिकों के लिए ही ये मूल कर्तव्य दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद मूल कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित है। अगर कोई अपनी परंपरा को नहीं मानता है तो उस पर केस नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो कि वो अपनी परंपरा को नहीं मान रहा है। हाँ, लेकिन राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान वगैरह का सम्मान नहीं करता तो उस पर केस किया जा सकता है, इस चीज की व्यवस्था है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सभी के लिए जितने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को न मानने के लिए किसी व्यक्ति पर
केस नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना। देखिए, कर्तव्यों की आलोचना में पहली चीज तो यही आपको ध्यान रखना कि कर्तव्यों की जो सूची दी गई है ना, 11 कर्तव्य जो दिए गए हैं, ये अपने आप में अपूर्ण है। जैसे कि इन कर्तव्यों में टैक्स पटाना, समझ रहे हैं, टैक्स पटाने का जो कर्तव्य है ना वो नहीं दिया गया, जबकि वो कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, वो कर्तव्य होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि ये उनका कर्तव्य है। ठीक है, ये उनका कर्म है जिससे राष्ट्र को क्या बोलना चाहिए, उन्नति में सहायता मिल सकती है। तो टैक्स पटाने का जो कर्तव्य है वो इसमें नहीं दिया गया है, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर चुकाने को, टैक्स पटाने को मौलिक कर्तव्यों में स्थान दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन उसको नहीं माना गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जरूर गया है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सभी सिफारिशों को नहीं माना गया है। ठीक है, जैसे एक तो यही है कि कर जो पटाना है, कर जो चुकाना है वो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, तो इसको शामिल नहीं किया गया मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, दूसरा इसकी आलोचना ये की जाती है कि कुछ कर्तव्य जो है वो अस्पष्ट हैं। ठीक है, जैसे कि सामाजिक संस्कृति। अब ये सामाजिक संस्कृति मतलब क्या? ठीक है, हम किस सामाजिक मतलब किस समय की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्या ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मुगलों के बारे में बात कर रहे हैं, या जो प्राचीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता है उनके बारे में बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट यहाँ पे नहीं किया गया है और लोगों को समझने में क्या हो सकता है, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो दूसरा तो आलोचना यही है कि कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और लोगों को समझने में ये थोड़ा सा कठिनाई प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है कि अपनी गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक आदेश माना जाता है। नैतिक आदेश मतलब कि बोल दिया गया है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए और नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर अर्थदंड दिया जाए। ठीक है, जेल का तो नहीं था, अर्थदंड है ना, कुछ जुर्माना लगाया जाए। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, लेकिन उसको भी नहीं माना गया और ये गैर न्यायोचित है। अगर आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आप पे कोई केस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये कहा गया, एक और आलोचना की जाती है कि संविधान के भाग 4 क के जगह में, मतलब भाग 4 क में रखा गया है वर्तमान में, तो वहां पे न रख के इसको भाग 3 क में रखना था। ठीक है, भाग 3 क करके तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां पे बनाना चाहिए था और भाग 3 में रखना चाहिए था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में ही खंड बना के रखा जाता तो मौलिक कर्तव्यों का जो क्या बोलना चाहिए, मौलिक अधिकार के बराबर माने जाते। ठीक है, क्योंकि उस भाग की अपनी एक विशेषता है, भाग 3 की अपनी एक अलग विशेषता है। तो अगर भाग 3 में होता मौलिक कर्तव्य तो इसकी तुलना मौलिक अधिकारों के बराबरी की होती। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार बहुत ऊपर है और मौलिक कर्तव्य जो है वो बहुत नीचे हैं। आप जनरली भी सुन लीजिएगा, सभी लोग मौलिक अधिकारों के बारे में ही बात करते हैं, कोई मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता ही नहीं है, क्योंकि सभी इग्नोर कर देते हैं ना, कुछ भी नहीं है इसमें। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, तो क्यों मानेंगे भाई? क्यों कर्तव्य को मानेंगे? क्यों? हम समझ रहे हैं ना, मतलब कोई आंदोलनकारी है वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं तो इसको तोड़ दूं तो उग्र होगा आंदोलन, फिर मेरा बात मानेंगे सोचेगा। वो ये थोड़ी सोचेगा कि इससे देश का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अर्थदंड होता, यहीं पे अगर उसको पनिशमेंट मिलता तो वो सोचता जरूर कि इसको तोड़ूंगा तो मुझ पे कार्यवाही होगी, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए कुछ भी उठा के रेल पटरी उखाड़ दो, खंबे तोड़ दो, बस जला दो, सब किया जाता है। ठीक है, उसका कारण यही है, ये दो कि ये गैर न्यायोचित प्रकृति और भाग 4 में रखा गया इसको, ये दो इसके कारण है। तो ये तो इनकी आलोचना हो गई और इनकी विशेषताएं हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।